वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 4। इस क्वेश्चन में ये एम मास का ब्लॉक है और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, ठीक है। और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है वो ये नेचुरल लेंथ है और इनिशियली उसको एक्स नॉट लेंथ से कंप्रेस किया गया, मतलब एक्स नॉट डिस्टेंस तक जो है इसको दबा दिए स्प्रिंग को, और जैसे ही छोड़ेंगे ये जोर से फेंकाएगा और ग्राउंड पे जब ये फेंकाएगा तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन ब्लॉक स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। और स्प्रिंग जो है वो अटैच नहीं है, ये यहाँ पे स्प्रिंग अटैच नहीं है, ठीक है। और ये म्यू इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है, एल नॉट डिस्टेंस यहाँ जाता है और नीचे यहाँ से यहाँ तक कर लेके जो हाइट है वो एच है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो दो केस बन जाएगा, पहले जब फ्रिक्शन लेस है और दूसरा में जब सरफेस रफ है मतलब फ्रिक्शन है। तो जब व्हेन म्यू इक्वल टू 0 तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg, और यहाँ से यहाँ तक लेके जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। लेकिन नीचे जो है डिस्प्लेसमेंट h है और वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो mgh हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक h है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh। और वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल तो यहाँ पे ही 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लेके 0 हो जाएगा, और जब हवा में जाएगा तब तो कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, तो जब कॉन्टैक्ट ही ब्रोकन हो जाता है तब तो नॉर्मल 0 होता ही है, तो वो 0 हो गया। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया माइनस हाफ के, पहले जो है ये कंप्रेस किया हुआ था और अब रिलीज कर दिए हैं, तो पहले तो एक्स नॉट लेंथ कंप्रेस था लेकिन उसके बाद जब इसको छोड़ दिए तब ये अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन कर लिया, तो एक्स फाइनल तो है वो 0 हो जाएगा। तो माइनस हाफ के 0 स्क्वायर मतलब एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर मतलब एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी, यहाँ पे v वेलोसिटी से टकराता है फाइनल, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 हो गया, ठीक है। और अगर सरफेस रफ है, फ्रिक्शन अगर वर्क कर रहा है तो वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है जैसे पहले में था mgh हो जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा, स्प्रिंग वाला माइनस हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रिक्शन वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स नॉट प्लस एल नॉट, यहाँ से यहाँ ले एक्स नॉट कॉम्प्लेक्स किया गया है तो ये लेंथ हो गया और एल नॉट आगे गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स नॉट प्लस एल नॉट, तो माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस एल नॉट इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वहाँ से इसका फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन इट इज इफ ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो पहले जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आई मास का ब्लॉक है और ये रेस्ट पे और ये नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। और इसको जैसे ही छोड़ेंगे नीचे तक जाएगा और कहाँ एकदम मैक्सिमम नीचे जब पहुंच जाएगा तब ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ये नीचे जो है h लेंथ तक गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नीचे mg लग रहा है और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस mgh माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन हो गया h, तो h स्क्वायर माइनस पहले था नेचुरल लेंथ तो 0 स्क्वायर इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया और इनिशियली भी रेस्ट पे था तो 0 माइनस 0 हो गया, तो h का वैल्यू आ गया 2mg/k, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एनएलएम में देखते थे कि जैसे ये एम मास का ब्लॉक है और इसको जो है नीचे हाथ लगा के, यहाँ पे अपना हाथ लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिकली सर दिखाए हुए थे अपना फ़ोन से एक्सपेरिमेंट करके, धीरे धीरे इसको नीचे ला रहे हैं, स्लोली हौले नीचे ला रहे हैं, मतलब स्लोली नीचे ला रहे हैं और यहाँ तक ले आए, तो नीचे ये अपना फोर्स लगेगा mg और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नॉट, और ये रेस्ट में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि धीरे धीरे लाएं, स्लोली लाएं, तो एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का वैल्यू आ गया एम जी बाई के, एक्स नॉट का वैल्यू आ गया एम जी बाई के, ठीक है। ये तो था एनएलएम में ऐसे करते थे। अब वर्क पावर एनर्जी में ये एम मास का ब्लॉक है और इसको डायरेक्टली सीधे छोड़ देंगे, तो ये था यहाँ पे नेचुरल लेंथ, तो ये नीचे तक यहाँ तक आएगा, ठीक है, और उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं नीचे कितना हाइट डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो नीचे के डायरेक्शन में हुआ वो मान लेते हैं h है, ठीक है।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे mg फोर्स लग रहा है और नीचे ही के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो mgh माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन हो गया h, तो h स्क्वायर माइनस नेचुरल लेंथ है तो इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी रेस्ट पे छोड़ा गया था तो जीरो माइनस जीरो, तो h का वैल्यू आ गया 2mg बाई के और 2mg बाई के और x नॉट का वैल्यू अगर mg बाई के है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2x नॉट आ जाता है, 2x नॉट आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो स्लोली ला रहे हैं तो अगर x नॉट लेंथ नीचे आता है तो अगर डायरेक्ट छोड़ देंगे तो उसका डबल लेंथ नीचे आएगा। ठीक है, डबल लेंथ नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक लेके x नॉट हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेके x नॉट हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं जो ये एम मास का ब्लॉक है एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई के आया है ना, एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई के आया है, तो अगर ये एक्स नॉट लेंथ जो है पहले ही नीचे आ चुका है, मतलब एम जी बाई के पहले ही नीचे आ चुका है ये स्प्रिंग, और उसके ऊपर फिर से एक एम मास रख दिया गया, तो ये फिर यहाँ से नीचे इलोंगेट होकर यहाँ तक आ जाएगा 2m और रेस्ट पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक लेके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, अब मास हो गया m प्लस m, 2m हो गया मास, तो 2m इंटू जी एच माइनस हाफ के। अब ये था नेचुरल लेंथ, तो फाइनल इलोंगेशन ये हो जाएगा जो कि हो जाएगा mg बाई के प्लस h, तो mg बाई के एच का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन था mg बाई के, तो mg बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइनली भी रेस्ट पे आ गया, इनिशियल भी रेस्ट पे था तो जीरो माइनस जीरो, तो यहाँ से अब निकल जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, ये एम मास का ब्लॉक है, इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट से इसको रिलीज करते हैं और ये यहाँ तक आएगा, फाइनली जो है इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इस ब्लॉक का, तो और एल लेंथ जो है इसका मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो अगर म्यू जीरो दिया हुआ है तो इस एल का वैल्यू क्या होगा, अगर म्यू जीरो दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है यहाँ पे हो जाएगा mg, यहाँ नीचे अपना वेट लगा रहा है mg, ठीक है, mg अपना वेट लगा रहा है और नीचे ही के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, और h इक्वल टू एल साइन थीटा, मतलब ये l है, ये एंगल थीटा है तो ये l साइन थीटा हो जाएगा। तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, इसी के डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है एल साइन थीटा, तो mg इंटू एल साइन थीटा हो गया माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन है l और इनिशियली तो ये इसका नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से छोड़ा गया था तो माइनस हाफ के एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस नॉर्मल और इसका 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस जीरो इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी रेस्ट पे था तो जीरो माइनस जीरो, तो एल का वैल्यू आ गया 2mg एल साइन थीटा बाई के। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा जैसे यहाँ पे था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा कि इधर mg लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन में और इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा लगेगा और mg cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एन, तो म्यू mg cos थीटा डॉट फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन के अलोंग कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन के अलोंग कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो एल है, तो फ्रिक्शन आ गया माइनस म्यू mg cos थीटा डॉट एल इक्वल टू जीरो माइनस जीरो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एल का। अब इस क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो निकाल चुके हैं, अब पूछ रहे हैं नया पे कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ रेस्ट पे ड्रॉप किए हैं इसको और नीचे यहाँ एम यहाँ तक आएगा रेस्ट पे, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, बीच वाला जो है वो मीन पोजीशन हो जाएगा, और नहीं ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन और बीच में मीन पोजीशन, और एसएचएम में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। ठीक है, मतलब ये जब बीच में होगा ये एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे, तब जो इसका वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको ए मान लेते हैं, बी सी, तो ए से लेके बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, तो ए से बी लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नीचे mg लग रहा है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है x, तो mg x माइनस हाफ, फाइनल इलोंगेशन है x
और इनिशियली था नेचुरल लेंथ पे, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी मैक्स है तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली तो रेस्ट पे था तो जीरो। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एम जी का वैल्यू आ जाएगा के एक्स और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे के एक्स की जगह एम जी, तो वी मैक्स जो है अंडर रूट जी एक्स आ गया, मतलब जी इंटू अंडर रूट एम बाई के आ गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में इसको एस एच ए में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 3 kg मास ऑफ ब्लॉक है, नीचे अपना फोर्स लगेगा 30, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा टी। ये 2 kg मास ऑफ ब्लॉक है, नीचे फोर्स लगेगा अपना 20, ऊपर की तरफ टी। और ये नीचे एक्सलेशन है तो इसका ऊपर एक्सलेशन हो जाएगा, मतलब ये 3 kg वाला नीचे आएगा तो 2 kg वाला ऊपर जाएगा क्योंकि ये पुली है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg ब्लॉक इन 1 सेकेंड। तो पहले तो ये 1 सेकंड में कितना हाइट कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस जो है वो एच हो गया इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन निकालना है तो वो इधर फोर्स लग रहा है 30 माइनस अपोजिंग में फोर्स लग रहा है 20 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम 2 + 3, तो एक्सलेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे के डायरेक्शन में एक्सलेशन है, नीचे ही के डायरेक्शन में 30 फोर्स लग रहा है तो 30 बड़ा हो गया तो 30 माइनस टेंशन इक्वल टू 3 × 2, तो टेंशन का वैल्यू आ गया 24, तो हाफ इंटू एक्सलेशन 2 डाल देंगे, टाइम 1 डाल दिए, 1 सेकंड में पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर आ गया, एच इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg निकालना है तो टेंशन जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो दोनों का अपोजिंग डायरेक्शन है तो माइनस टी ए एच और इक्वल टू -24 × 1 तो -24 आ गया, ठीक है। और वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स है जो कि टेंशन है और ऊपर ही की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस टी इंटू एच हो गया इक्वल टू +24, तो नेट वर्क डन निकालेंगे तो -24 + 24 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। नेट वर्क डन 0 आ गया। अब ये रस्सी है और ये यहाँ पे इस एंड पे इसको फिक्स कर दिया गया इस स्प्रिंग को जिसका लेंथ है 5 मीटर और यहाँ 37 डिग्री एंगल बना रहा है और इसको जब यहाँ पे इसको जब छोड़ेंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और 37 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्री से ये 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है वो 2 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये ए से जब बी पे आएगा तो जोर से आएगा तो वेलोसिटी एट बी क्या होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के। तो ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी दोनों का 90 डिग्री बना रहा है तो दोनों फोर्स तो 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो वो 0 हो गया -0। अब यहाँ पे एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल क्या निकालना है, एक्स इनिशियल 5 दिया हुआ है और नेचुरल लेंथ था 2 मीटर, तो 2 मीटर से कितना इंक्रीमेंट हुआ 3 मीटर, तो इनिशियल इलोंगेशन हो गया 5 - 2 जो कि 3 मीटर और फाइनल इलोंगेशन हो गया 4 - 2 इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है तो इनिशियल और फाइनल इलोंगेशन निकालना था ना कि डायरेक्ट पुट करना था। तो -हाफ × 1000 × 4 - 9 इक्वल टू हाफ इंटू मास है 2 kg इंटू वी बी स्क्वायर इक्वल टू, तो वेलोसिटी एट बी जो है वो 50 आ गया, वेलोसिटी एट बी जो है 50 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और अगर ये तो आंसर आ गया और अगर पूछ देगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो उसका वैल्यू कद्दू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में के एक्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में के एक्स कॉस थीटा, नीचे के साइन थीटा और नीचे अपना वेट एम जी तो लगा ही रहा है, तो इसका जो नॉर्मल है वो हो जाएगा कि एक्स साइन थीटा प्लस एम जी, के एक्स साइन थीटा प्लस एम जी। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे इसका साइन थीटा चेंज होगा, मतलब नॉर्मल जो है वो वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कि काफ़ी डिफिकल्ट मेथड है, इसलिए वो नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन को अब ऐसे रख दिया है कि वर्टिकली इस रोप को रख दिया, ये 5 मीटर है तो इसमें चेंज ये आ जाएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है यहाँ पे एम जी एच आ जाएगा क्योंकि नीचे लग रहा है फोर्स एम जी और नीचे ही के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एच, तो प्लस एम जी एच प्लस 0 माइनस हाफ के 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये आ गया।
यहाँ पे यही था कि वाटर में ग्रेविटी प्लस एम जी एच आ जाएगा, जो कि पहले केस में 0 था। अब तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।